लास्ट क्लास में हमने फेमिलियर और अनफेमिलियर ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। आज उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते और उम्मीद है कि आप सबके मोबाइल फ़ोन साइलेंट होंगे। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स हमने कहा था कि अगर आपने एक ही मर्तबा किसी भी नंबर्स में +1 करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जिसे हम अनफेमिलियर ऑपरेटर कहते हैं और वो है प्लस प्लस। आप जब आगे प्लस प्लस लगाएंगे तो इसे हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना। और अगर आप पहले लगाएंगे तो आप उसे बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, पहले से एक नंबर इंक्रीज करना। इसी तरह अगर आप माइनस माइनस लगाएंगे बाद में तो हम इसे बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर आप माइनस माइनस पहले लगाएंगे तो आप उसके क्या बोलेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्लस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज थोड़ा सा माइनस माइनस के बारे में देखते हैं जो कि है हमारे पास डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 2 और यहाँ पर मैं इस 2 के साथ क्या कर लेता हूँ, डिक्रीमेंट कर लेता हूँ। मैंने कहा डिक्रीमेंट, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ और ए में मैं प्लस कर रहा हूँ या माइनस माइनस। मैं जब कंसोल लगाऊंगा तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, मेरे पास यहाँ क्या आया, 2 आया। ये क्यों आया, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो गई है। इंक्रीमेंट क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंट होने वाली वैल्यू को अगर आप देख रहे हो दोबारा से, तो दोबारा मैंने वो वैल्यू प्रिंट करनी होगी या वो वैल्यू मुझे चाहिए होगी जो कि जिसमें या तो इंक्रीमेंट हो चुका हो या क्या हो चुका हो, डिक्रीमेंट। आसान अल्फाज में ये बता रहा हूं, आप ए के अंदर एक को कम कर रहे हो तो अगर मैं ए की वैल्यू देखना चाह रहा हूं कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई कम होने के बाद, तो मुझे या तो कंसोल में ए देखना पड़ेगा और या मुझे इसके बाद ए लगाना होगा ताकि वो ए की वैल्यू और दूसरे वाले ए में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। और फिर वहां पर जाके उसको मैं कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। बात समझ आ गई। अगर मैं इसी कंसोल को यहां करके दिखाता हूँ कि जब मैं इसको a माइनस माइनस कर रहा हूं तो तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं अब डिक्रीमेंट वैल्यू नहीं देख रहा, मैं इसको उसी वक्त ही कंट्रोल कर रहा हूं जब मैं इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो चुका होगा, ये 1 हो चुका होगा। इसका मतलब हमें ये समझ आया कि हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाती है लेकिन डिक्रीमेंट की वैल्यू को देखने के लिए मुझे दोबारा ए चाहिए होता है। दोबारा ए की वैल्यू क्या चाहिए होती है, या तो वो कंसोल में और या तो मुझे दोबारा ए लिखना होगा ताकि उसके साथ मैं प्लस करूं या माइनस कर दूं। तो ऐसी बात जब हम करते हैं तो हम फिर इसको 2 मरतबा लिखने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऐसे और साथ ही में ए की वैल्यू कर रहा हूं दोबारा माइनस माइनस। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर इस ए की वैल्यू क्या बन चुकी होगी। देखिए यहां पर ए की वैल्यू बन चुकी थी 1, या क्या हो चुकी थी 1। यहां पर आके जब ये वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 कहां चला गया, इस ए के अंदर। तो जैसे ही यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये बन गया हमारे पास 1 और ये क्या बना 1। ये 0 बाद के लिए बना, दोबारा अगर मैं इसको बाद में दोबारा डिफाइन करूंगा, अभी के लिए क्या बना। तो मैं यहां पर आ रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। क्यों आ रही है कोई बताएगा। देखो मैंने जैसे ही कहा यहां पर वैल्यू क्या है 1 आ गई। 1 यहां पर आप लोग किस बिहाफ पे बोलो कि ये 1 आ गई, मतलब किस बिहाफ पे आप कह रहे हो कि ये 1 हो गई। यहां जब मैं इसको कंट्रोल कर रहा था तो यहां पर तो 1 नहीं था। देखो अगर मैं इसको कंट्रोल करता हूं तो ये क्या है, ये 1 हो गई है लेकिन अभी नहीं। जब दोबारा ए की वैल्यू इसके साथ क्या होती जाएगी, प्लस या माइनस होती जाएगी। तो मैंने इस वैल्यू को माइनस करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और मैंने यहां पर क्या लगा दिया, देखो मैं इन दोनों को अगर कंसोल में देखूं ना डायरेक्ट, अगर मैं ऐसे करके देखूं ए माइनस
प्लस ए माइनस। देखो मैं इसी को ही कंट्रोल कर रहा हूं, इसी को ही देख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 क्यों आ गई, जब मैं इसी ही वैल्यू को देख रहा हूं कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको मैं बंद कर रहा हूं और ये मैं देख रहा हूं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू अब क्या आ रही है, क्यों 3 आ रही है, 3 इस वजह से आ रहा है कि आपको ये ऑपरेशन बता रहे हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑपरेशन कैसे बता रहे हैं कि भाई यहां पर ये ए की वैल्यू पहले क्या थी 2, तो यहां पर आके ये क्या हो गई, यहां पर क्या हो गई 1 हो गई, जब यहां 1 हो गई तो यहां पर इसके साथ ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, ये वाली, ये 2 ही है, ये क्या है 2 ही है, ये 1 नहीं है। अगर इसको 1 कर लो तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको एक मरतबा या तो कंसोल करना पड़ेगा या मुझे दोबारा ए की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये बन गया हमारे पास 1 और ये हमारे पास क्या बन गई 2, तो इसके साथ इसका रिजल्ट क्या आया 3 आया। लेकिन अगर इसी ही को, इसी वैल्यू को ही मैं यहां देखूं, डिक्रीमेंट के अंदर देखूं, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 इसके अंदर चली गई, 2 इसके अंदर, फिर इसके बाद क्या हुआ माइनस माइनस, मतलब ए क्या हो गया माइनस हो गया, जैसे ही माइनस हुआ तो फिर इसको ए की वैल्यू यहां पर मिल गई, वो माइनस वाली वैल्यू क्या हो गई 2 + 1 क्या हो गई, तो यहां पर देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब अगर आप चाह रहे हो कि ये जो डिक्रीमेंट हुआ है ना ये वाला, ये वाला ये भी मुझे दोबारा देखना है, तो आप दोबारा से क्या लगाओ यहाँ पर ए लगाओ, अब आपकी मर्जी आप -a लगा दो। अब क्या होगा, यहां तक इसकी वैल्यू क्या बनी थी 3 और 3 से एक ही माइनस हो चुका, इसी ही को अगर मैं लिखता हूं पोस्ट पे, तो पोस्ट पे डिक्रीमेंट बाद में होता है, वैल्यू इसके अंदर पहले चली जाती है, इसीलिए इसको पोस्ट और प्री कहते हैं। तो अब देखिए इसके रिजल्ट क्या आएगा, ये इसकी ये जो है ना इसकी वैल्यू, इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, इसके साथ कुछ, क्योंकि ये है पोस्ट, ये क्या है, अगर मुझे इसको पहले ही कम करना हो ए की वैल्यू लिखने से पहले ही, तो मैं क्या लगाऊंगा, ये तो हो गई 2 वैल्यू के लिए। अब अगर यहां पर आते हैं हम कोई ऐसे लॉजिक करते, आखिरी वैल्यू में लिख रहा हूं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी जाके कुछ वैल्यूज आएगी तो इसको हम फिर देख लेंगे। दोनों की मैंने वैल्यू क्या रखी 1 1, मैंने कहा वाह रिजल्ट, इसका मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूं, रिजल्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा भाई आप लिख लो a ++ a प्लस b ++ a ++ प्लस a b ++, यहां भी कुछ लिख लेते हैं प्रीडिक्ट। आप बताएं मुझे इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट इसका क्या आ सकता है, और जो जो बच्चे बताएंगे मैं यहां पर लिखता जाऊंगा। ये एक आदमी जो पहले से बता रहे हैं इसको बंद कर देते हैं ना। अच्छा आप बताएं क्या हो सकता है जी, पहले क्या है 2, क्यों 2 है, ए की वैल्यू पहले ही क्या हो गई 8 हो गई, आगे बताएं आगे क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, लेकिन इसके अंदर इंक्रीमेंट हो चुकी है, ये जब यहां पर आएगी ना तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी 2 हो चुकी होगी, और उसमें बी क्या हो गई इंक्रीमेंट, लेकिन वो पोस्ट है वो वैल्यू इवेल्युएट नहीं होगी। यहां पर बताया क्या हो गया, यहां पर ए की वैल्यू 2 हो गई, वही 2 की वैल्यू यहां पर आ गई, वही 2 की वैल्यू यहां पर आ गई,
जब 2 की वैल्यू यहां पर आ गई तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो गई, लेकिन वो इंक्रीमेंट अगले वाले में जाएगी। किसमें जाएगी? तो यहां पर 2 बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे 2 और कुछ बच्चे कह रहे, तो मैं कोमा लगा के 3 लिख देता। यहां पर क्या हो चुका होगा? यहां पर 4। अच्छा, कुछ कह रहे 3, कुछ कह रहे 4। यहां पर क्या हो चुका होगा? यहां से स्टार्ट करें, ये ए की बी है, क्या हो गया? इसको टोटल करें जरा। कोई बोलेगा कि 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2, यही आ सकता है ना। एक बोलेगा 12 और दूसरा बोलेगा 10। आप मुझे बताइए 11 कैसे आया? कोई बता सकता है? ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू, ये हमारे पास क्या है? 1 ही है। जब ये वैल्यू यहां पर जाएगी तो ये वैल्यू किस में जाएगी? 2 दिखेगी इसको। अब 2 प्लस इंक्रीमेंट होगी, लेकिन वैल्यू, तो इसको तो गिनो ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। यहां देखो, ए की वैल्यू क्या है? यहां पर 2 हो गई। अब जैसे ही 2 हो गई तो ये 2 यहां चला गया, अब ये 2 ही रहा। ये क्या रहा? इसको अगर 3 करना हो तो एक मरतबा दोबारा क्या कर दो, यहां ले आओ। तो ये जो वैल्यू है ये 2 और क्या रह गई? 3 हो गई, और 3 में एक पहले से ही इंक्रीमेंट हो गया। देखो, यहां पर ये वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। 2 यहां पर भी आ गया, यही वैल्यू 2 यहां पर भी आ गया, क्योंकि ये क्या है? पोस्ट है। तो यहां पर जैसे ही 2 आया तो 2 के अंदर क्या हो चुका है? एक इंक्रीमेंट हो चुका है, तो ये क्या हो गई? 3। जब 3 यहां आया ना, यहां इस प्लस प्लस पे, तो ये पहले क्या हो चुका? 4। ये क्या हो चुका? 4। तो मुझे बताए कि जब अगर मैं इसको 4 करूं और इसको मैं क्या करूं? 3। अब इसको गिने, 12 हो गई। यहां पर क्या आना चाहिए? 3 की जगह, यहां पर, यहां पर क्यू 2 आना चाहिए। ये 2 हो चुका, 2 की वैल्यू यहां आ गई, और इसी को दोबारा अगर प्लस करना तो कहां जाना पड़ेगा? तो इसको मैं क्या कर दूं? इसको 4, और यहां पर क्या होगी वैल्यू? ये एक प्लस में हटा देता हूं, या क्या होगी? अब इनको गिने जरा। अगर अब मैं इसमें से ऐसे करूं, ऐसे, बताइए आप क्या आ सकता है यहां पर? ये तो समझ आएगी ना पोस्ट और प्री का। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, अब बताएं मुझे दोबारा क्या रहा? सोच लो, सोच लो। एक वैल्यू के अंदर कभी होने के लिए दूसरे ए, उसमें भी फर्क पड़ता है, फिर दूसरे वाले से तीसरे में भी क्या पड़ता है। तो बताइए क्या आ सकता है? आप लोग कह रहे 11, तो क्या है? ये छोटी मोटी प्रैक्टिस है, इसके गेम भी हम खेलेंगे। चले, यही तक कि काफी है ये, वरना सारा दिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही करते रहेंगे। और इस बुक में सिर्फ क्या बताया है कि एक अगर माइनस करना हो तो क्या लगा दो? माइनस, और प्लस करना हो तो क्या लगा दो? बस, और चैप्टर खत्म। क्विज आप लोग के लिए होमवर्क। एलिमिनेटिंग एम्बिगिटी, complex arithmetic expressions can pose a problem, one that you may remember। अब यहां से देखें, from high school algebra, look at this example and tell me what the value of total cost। ये स्कूल अलजेब्रा क्यों कह रहे हैं? हाई स्कूल अलजेब्रा, इसके क्या मतलब? हाई स्कूल अलजेब्रा, जिसमें हमें बोर्डमास रूल पढ़ाया जाता था, और बोर्डमास रूल का एक बड़ा मसला ये होता था कि हमें इसका अभी तक सही मीनिंग नजर नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो बोडमास हम बोलते थे, इसका मतलब क्या होता है?
जी अगर मैं यहां लिखूं बोर्ड मास तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? इसका मतलब हो सकता है ब्रैकेट ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और इसका मतलब हमें पता था डिवाइड। डिवाइड कहाँ है इसमें? चलो हम वो वाला डिवाइड लिखते हैं जो हम इस यहाँ यूज करेंगे। यहां पर क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता था? एडिशन। और इसका मतलब, अब मुझे कुछ बातें इसमें समझ नहीं आ रही। क्या क्या बात? जैसे कि ब्रैकेट का मतलब ये कि ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी पहले वो सॉल्व होगी। ऑफ का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। इस ऑफ को हम कुछ लोग ऑर्डर बोल देते हैं और कुछ क्या बोलते थे? ऑफ, हाँ कुछ बोलते थे ओपन, ब्रैकेट ओपन। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं यहाँ पर कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 - 5, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले ब्रैकेट, बिल्कुल सही। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 माइनस, तो ये तो ब्रैकेट वाली बात क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर ये ओपन का मतलब क्या है? जब ब्रैकेट खत्म हो जाए इसको क्या करता हूं? तो ये तो डेफिनेटली सी बात है, जब दोनों सोल्व हो जाते हैं तो ब्रैकेट क्या हो जाता है? तो इसका मतलब ओपन नहीं है, इसका मतलब ओपन। कुछ कहते हैं कि, और कुछ कहते हैं ओनर। इसके जो सही वैल्यू है वो है हमारे पास ऑपरेशन, क्या, या ऑपरेटर। क्या मतलब इस बात का? कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो इसके ऊपर पावर हो, जो क्या हो इसके ऊपर? पावर। तो हमेशा रूल ये होता है बोर्ड मास में कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट का कोई भी ऑपरेटर हो, चाहे वो पावर हो चाहे वो जो भी हो, फिर वो सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की जाएगी, फिर उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी बात को बुक में भी लेकर चल रहे हैं कि भाई अगर हाई स्कूल के अलजेब्रा आप देखें तो अगर आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या होते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते, 1 + 3 4 और 4 4 जा 16। यही बात ये भी कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट वेरीज, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर इन विच यू डू द अर्थमेटिक। इफ यू बिगिन बाय एडिंग 1 + 3, अगर आपने पहले से 1 + 3 कर दिया, देन मल्टीप्लाई द सम बाय 4, टोटल कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ 16, जैसे अभी हमने करके देखा। बट इफ यू गो द अदर वे, द स्टार्ट बाय मल्टीप्लाइंग 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें देन एड 1 टू द प्रोडक्ट, यू गोट 13। तो दो बातें आ गई ना। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 16। लेकिन अगर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और पहले क्या करेंगे? प्लस, तो आपको क्या मिलेगा? अब सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट को ये कौन बताएगा? वैलिड बात है ना यार। जावास्क्रिप्ट को कौन बताएगा कि पहले ये करो पहले ये करो? तो यही कह रहे हैं कि इन जावास्क्रिप्ट एज इन अलजेब्रा द एम्बिग्यूटी इज क्लियर्ड अप बाय प्रेसिडेंस रूल। As in the algebra, the rule applies here is that multiplication operations are completed before addition operation. So total cost has the value of प्रेसिडेंस। ये इसी की ही ले रहा है जैसे प्रेसिडेंस हमने अभी यहां पर सीखा। क्या मतलब? अगर कहीं पर प्लस और मल्टीप्लाई लिखी हुई हो तो प्रेसिडेंस तरजीह ये उस वैल्यू को देता है जो कि पहले क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई। यही बात हमने बोर्ड मास रूल में भी सीखी थी, और यही बात हमें ये कह रहे कि हाई स्कूल में भी यही बात पढ़ाई जाती है। तो आपको इस तरह की वैल्यूज को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए क्या करेंगे हम? व्हेन यू यूज पेरेंट्स टू मेक योर इंटेंशंस क्लियर टू जावास्क्रिप्ट। आपको तो पता है
कि मैं पेरेंथेसिस लगा रहा हूं, मुझे पता है कि बोडमास रूल ये है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को इस बात पे स्ट्रिक्ट करने के लिए कि ये बोडमास रूल ही इस्तेमाल करो, तो वी यूज पेरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर पेरेंथेसिस नहीं लगा रहा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे पहले क्या करना है। अगर ये पेरेंथेसिस नहीं होते तो मैं खुद कंफ्यूज होता कि भाई क्या करना है पहले। तो अगर आपने कोई वैल्यू जबरदस्ती ही पहले सोल्व करनी हो, आप चाह रहे हो कि भाई ये प्लस माइनस पहले हो जाए, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए बाद में। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल आ चुका कि अगर आप चाह रहे हो ये 1+3 पहले हो जाए, हालांकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तरजीह देता है पहले मल्टीप्लाई को, और आप चाह रहे हो कि पहले ये प्लस हो जाए फिर ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये जावास्क्रिप्ट को कौन बताएगा। ये प्रेसिडेंस आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स, आप इसके पेरेंथेसिस लगाओगे। जैसे कि अगर आपने ऐसे लिखा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 16, अगर आपने ऐसे लिखा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके 30। अब देखो ये जावास्क्रिप्ट को मैं बता रहा हूं कि पहले यही करना, तो जावास्क्रिप्ट तो ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर आप चाह रहे हो तो इसको आप क्या लगाओ पेरेंथेसिस। अब ये वो रूल अप्लाई करेगा जो आप चाह रहे हो। अगर आपने पेरेंथेसिस नहीं लगा है तो फिर जावास्क्रिप्ट प्रेसिडेंस लेगा, और प्रेसिडेंस से फिर वो इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर इसका रिजल्ट आता है 13। क्या आता है, अगर आप 16 लाना चाह रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट को बताओ कि इसको पहले प्लस कर दो, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे पेरेंथेसिस। अगर आप नहीं लगाओगे तो जावास्क्रिप्ट ये समझेगा और उसको क्या कर देगा, वो 13 कर देगा। और एक मिसाल और देखो कि हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन 2 हो, अगर ये पेरेंथेसिस ना हो तो जावास्क्रिप्ट पहले क्या करेगा, वो भी उसको पता ही नहीं होगा कि 2 मल्टीप्लाई है, तो शायद वो लेफ्ट टू राइट चले जाए। तो इसीलिए आपने इसको पहले पेरेंथेसिस में बंद करना होगा। दिस इज नॉट अ ब्रैकेट, दिस इज अ पेरेंथेसिस। ब्रैकेट वो करली ब्राउन वाला जो बताया था मैंने वो होता है। By placing the first multiplication operation inside parentheses, you will told JavaScript, आप JavaScript को दरअसल बताते हो to do that operation first, but when what the order could be multiply 2 by 4, multiply 2 by 4, multiply that product by multiply 2 by 4, then the product multiply will be 4, and then the result will be addition to 2। देखो 8 to 2 it giving the result of computation a value of 34, or the order could be multiply 2 by 4, multiply that product by the sum of 4 and 2, giving result of computation a value of 44। the solution is more parenthesis। आप जितने पेरेंथेसिस इसको लगाएंगे तो इस हिसाब से वो क्या करते रहेगा। अब देखिए एक पेरेंथेसिस मैंने ऐसे भी लगाया कि अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप एक काम करो, आपके पास 3 है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपके पास 4 है, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर आपके पास 2 है, और आखिरी में आपके पास 5। तो ये क्या करेगा, आप इसको बताओ कि भाई पहले क्या करो, ये दोनों सोल्व करो। फिर अगर आपने बोला कि आप इसके बाद क्या करना होगा, तो इसको आप बोलो कि इसके जो रिजल्ट आए ना वो इन दोनों के साथ क्या करो। मैं इसको क्लोज करवा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट को मैं बता रहा हूँ कि क्लोज करके पहले ये कर लो फिर ये कर लो, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, 3 4 12, 12 2 24, और 24 + 5। इसको करके देखिए कि कंसोल में क्या आ रहा है। 29। और अगर मैंने पेरेंथेसिस नहीं लगाए इन केस, तो ये क्या करेगा, अब देखो वही रूल इसने अप्लाई कर दे प्रेसिडेंस वाला, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये क्या कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं इसमें ऐसे, तो अब बताओ क्या होगा, 22 और 22 कैसे आया, 3 4 12। अब इसने क्या किया आगे, देखो आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि 3 4 12, 12 हो गया, और 12 के साथ क्या हो चुका है, 2 प्लस हो चुका,
और इसका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट ने फिर क्या ले ली, प्रेसिडेंस ले ली, कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐसे कर दिया, ऐसे 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 कर दिया और आपका रिजल्ट 22 आया। बात समझ आ गई? तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई पहले ये दोनों कर लो, फिर इनका जो रिजल्ट होगा उनको इससे कर दो, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पेरेंथेसिस लगा सकते हो। फिर आवाज आ रही है ब्रैकेट, पेरेंथेसिस। अब क्या है 70। क्यों आपने इसको तरजीह दे दी कि भाई 3 4 12, 12 को 2 से क्या कर दो, तो 12 को 2 और 14 5 जा 70। बात समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस जी। हाँ प्रेसिडेंस ले लो। ऐसे ही होगा, जितना आप इसके अंदर क्लोज होते जाओगे ये उस हिसाब से क्या करता रहेगा, प्रेसिडेंस लेता रहेगा। देखो ना, पेरेंथेसिस तो ये भी है, ये बाहर वाले की बात कर रहा हूँ। इसने पहले बाहर वाले को प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको पता लगा कि पेरेंथेसिस इनसाइड पेरेंथेसिस ले रहा है, तो जितना पेरेंथेसिस क्लोज होता जाएगा पहले ये उसको सोल्व करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा। और अगर आपने कोई भी पेरेंथेसिस नहीं लगाया तो वो अपने प्रेसिडेंस यूज होगा, जैसे कि अलजेब्रिक हाई स्कूल में बोर्डमास रूल अप्लाई होता है जी। ऑपरेटर कैसे सोल्व होगा, इसी तरह ही जैसे ये होता है। हाँ पहले पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के बाहर ऑपरेटर और फिर वैल्यू सोल्व होगी। अच्छा जी, कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, जोड़ देना। वो ये तो हमने बात कर ली थी कि आपने चैप्टर नंबर 1 में ये सीखा और आपने ये भी करके दिया था मैसेज, और मैसेज को आपने क्या कर दिया था, अलर्ट, तो आपके पास मैसेज आ गया। लेकिन बट सपोज यू वांटेड टू पर्सनलाइज अ मैसेज in other part of your code, you have asked the user for her name and assign the name that she enter a variable username. You don't know how to do this yet. You will learn how in a subsequent chapter. Now you want to combine her name with a standard thanks to produce an alert that says, for example, thanks Susan. भाई सिंपल बात यह है कि आप इसको एक मैसेज दे रहे हो, इसको आप क्या दे रहे हो, गौर से देखो, ये आप जो भी मैसेज इसमें शो कराओगे, ये क्या है हमारे पास, अलर्ट, तो ये मैसेज क्या हो जाएगा, शो। आप ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप थैंक यू फॉर योर इनपुट और आगे मेरा नाम भी आ जाए, तो मेरा नाम लिखने के लिए आप इसको क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो। कॉन्केटिनेट कैसे होगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वार नेम लिख लो, क्या है यहाँ पर, चलो मैसेज में लिख देता हूं माय मैसेज, और मैंने लिखा कि भाई आप ले लो इसे, मतलब हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सीधा बैठ जाओ ना बेटा। आप लोग स्ट्रेट बैठो, सारे आप लोग सोने आए हो क्या यहाँ पे, स्ट्रेट बैठो बिल्कुल, अपने पैर नीचे करें, कुर्सियों के ऊपर आप लोग पैर रख के बैठे हुए। कैमल किस लगा सकते हैं, लेकिन स्टिकनेस नहीं है हमारे पास, कोई सख्ती नहीं है। और मैं इसको कंसोल कर देता हूं, अलर्ट नहीं लगा रहा, अलर्ट बार बार रिफ्रेश होता है, वो तंग करता है। माय मैसेज आया थैंक यू, तो यहां पर सिर्फ क्या शो होगा, थैंक यू। अब मैं ये चाह रहा हूं कि साथ में मेरा नाम भी शो हो जाए, कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं प्लस, मैंने लिखा इब्राहिम, तो आप मैसेज जो भी शो कराओगे आखिरी में क्या होता जाएगा, इब्राहिम शो होता जाएगा। थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू। आप मैसेज चेंज कर दो, आप इसको लिख दो वेलकम, तो इसको कहते हैं कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देना, किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में। और ये तो हम लास्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ चुके थे कि अगर आप दो स्ट्रिंग की वैल्यू सेंटर में लोगे और बीच में आपने क्या कर दिया प्लस, तो ये क्या कर देगा, जोड़ देगा। अगर प्लस के अलावा कोई और साइन हो तो इसका क्या करेगा, ये
ऑपरेशन करता रहेगा। क्या करता रहेगा? अब माइनस तो नंबर ही होता है, तो ये भी नंबर नहीं है, और जो मैसेज से इनपुट आ रहे हैं वो भी नंबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? नोट अ नंबर। ये एरर जब आएगा इंशाल्लाह बाद में तो आपको पता लग जाएगा ना कि ये एरर क्यों आ रहा है, तो इस वजह से आप कर सकते हो। आप और भी आसान कर सकते हो, वार नेम करके आप इसके अंदर वैल्यू रख सकते हो। मैंने कहा नेम और मैंने इब्राहिम लिखा, यहां पर क्या आएगा? आपने लिखा प्लस, तो आप जो भी मैसेज चेंज करोगे आपके पास वो मैसेज शो होता जाएगा। ये तो बेसिक चीजें ये बता रहे। देखिए इन्होंने भी यही बताया, यूजर नेम अगर आप तीसरी वैल्यू भी साथ में ऐड करना चाह रहे हो तो प्लस प्लस लगाते जाए और आप वैल्यूज को ऐड करते जाए। वेलकम यू इब्राहिम, और आगे मैं लिखता हूं, तो मैंने ऐसे किया तो यहां पर क्या आया? अब देखो इन दोनों में गैप नहीं है, गैप देने के लिए मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, इसमें गैप दे देता हूं। और यही बात मैंने 2 क्लास पहले भी गई थी कि अगर आप इस कंसोल लॉग के अंदर स्पेस दोगे तो ये कंसीडर नहीं करेगा। बस ये वाले जो है ना, ये वाले गेम ये कंसीडर करेगा। तो आप देखिए ये थोड़ा सा क्या दे दिया इसने, गेम दे दिया। ये देखिए जैसे इन्होंने ये रखा ना, मैंने यहां पर रखा नाम, और वही नाम हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है? शो हो चुका है। तो मैंने अभी ये हार्ड कोडेड दिया था खान, इसने खान को किसी वेरिएबल में सेव कर दिया। तो इस वेरिएबल को रखने का फायदा ये है कि अगर मेरे पास 2-3 नाम हो और मुझे इस नाम को चेंज करना हो तो क्या मैं हर कंसोल में जाके चेंज करता रहूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, या चलो मैं एक वेरिएबल, अगर मुझे इस इब्राहिम को चेंज करना हो, मैं चाह रहा हूं कि तमाम कंसोल पे इब्राहिम की जगह आ जाए बिलाल, तो मैं क्या हर जगह जाके यहाँ पर चेंज करूंगा? यहाँ पर करूंगा, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है। ये क्या है? हार्ड कोडेड। लेकिन अगर आपने वेरिएबल बनाया तो वेरिएबल बनाने का फायदा ये है, आप सिर्फ एक जगह से चेंज कर दो तो सबसे क्या हो जाएगा, ये सब जगह से चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल को मैं कॉन्केटिनेट करवा रहा हूं, और ये हार्ड कोडेड है, और इसको आप क्या कर सकते हो, हार्ड कोडेड कॉन्केटिनेट करवा सकते हो। If you put number in quotes, JavaScript concatenate them as a string rather than edit। ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई 2 नंबर को अगर आप स्ट्रिंग करवा रहे हो तो वो क्या बोलेगा, इसको क्या करेगा? हाँ, अगर 2 नंबर हो, जैसे कि क्या बता रही है, इन केस अगर आप ऐसे कर रहे हो, वार नम इज इक्वल टू, आपने वैल्यू स्ट्रिंग में कर दी, आपने क्या कर दी? स्ट्रिंग में, तो ये इसको बाईपास कर देगा, मीन्स के ये इसको प्लस कर देगा, ये इसको क्या कर देगा? कॉन्केटिनेट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? प्लस करेगा। बात समझ आ रही है? ये प्लस हो गया, तो आप कुछ बोल रहे क्यों नहीं हो भाई? 2 वैल्यू आपस में स्ट्रिंग में आ रही है ना, तो ये दोनों वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? हाँ, अगर आपने अब यहां पर क्या कर दिया तो ये क्या कर रहा है? नहीं करना चाहिए था ना, इसको नोट आ नंबर आना चाहिए या कुछ भी वैल्यू, लेकिन नहीं, जब 2 वैल्यू स्ट्रिंग में मिल जाती है तो ये इसको क्या कर देता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि इसको भी ये क्या कर देगा? माइनस कर देगा। स्ट्रिंग में कोई नंबर हो तो इसको सोल्व करने के लिए ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर को ये क्या बोलेगा? नोट आ नंबर। किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई ए बी सी डी या कोई नंबर हो और बाहर कोई नंबर हो तो ये इसको क्या बोलेगा? नोट आ नंबर। डिस्प्ले द मैसेज 2 जैसे आपने देखा 2 3 आया। इफ यू मिक्स स्ट्रिंग एंड नंबर, अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो ऐसे, तो अब ये क्या करेगा, कोई बता सकता है? अगर मैं यहां पर भी प्लस लिख लूं, अब बताएं किसको कॉन्केटिनेट करेगा और किसको वैल्यू देगा? ये आंसर क्या आ सकता है? आंसर जी 2 3 नोट, तो क्या है हमारे पास? 2 3 3।
अगर इसी ट्री को ही मैं यहाँ लिख दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको मैं नंबर कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं, तो अब क्या होगा जी, 233 233। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, यहां भी स्ट्रिंग कर दूं, यहां भी स्ट्रिंग कर दूं, हमने दो केसेस देख लिए, और अगर ये करूं तो क्या होगा, 233। अब अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग कर दूं और ये भी नंबर हो और ये भी क्या हो, नंबर हो, तो क्या होगा, इससे कुछ समझ आया। जावास्क्रिप्ट को जब भी स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिलता है, क्या मिलता है, तो वो उसको कॉन्केटिनेट करता है, बाद में चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, उसको क्या कर देता है। मेरी इस बात के क्या मतलब कि अगर आपको यहां पर स्ट्रिंग मिला ना, क्या मिला यहां पर, और फिर बाद में आप प्लस करते रहे, आप कुछ भी करते रहे, एक स्ट्रिंग मिला इसको, तो ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। ये क्या करेगा, ये कभी भी इसको प्लस और इसको कॉन्केटिनेट नहीं करेगा, बल्कि इसको जैसे ही स्ट्रिंग मिला, कहीं पर भी इसको स्ट्रिंग मिला, लेफ्ट टू राइट, जैसे ही इसको स्ट्रिंग मिला, इसकी एडिशन क्या हो चुकी होगी, खत्म, और ये जोड़ना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अगर इसी को ही मैं यहां से उठाऊं, इसी को ही, इसको मैं यहां से उठाता हूं, अब मैं इसको रखता हूं यहां पर, मैंने यहां रख दिया, अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद जैसे ही इसको ये मिलेगा, तो इसके नुकसान की वजह से, इसके नुकसान की वजह से ये भी कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता, इंटरव्यूज के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आप एक मरतबा गौर से देख लेना। देखो क्या आया, 62566। बात समझ आ रही है। तो ये कुछ वैल्यूज, इसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आपको इस पे समझ आ रहा होगा। जी भाई, कोड पे गया, राइट साइड वाली रिक्वेस्ट क्यों नहीं हुई, इसी वजह से कि जावास्क्रिप्ट यहां से शुरू होती है, ऐसे चलती है। जब इसको ये वाली वैल्यू मिली ना, ये वाली मिली, तो इसने क्या कर दिया, क्योंकि दोनों नंबर है, अब जैसे ही 6 को क्या मिला, स्ट्रिंग मिला, तो इसने इसको क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। इसने क्या कर दिया, तो जब ये कॉन्केटिनेट हुआ, जुड़ गया, तो इसने जब ये वैल्यू कॉन्केटिनेट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, तो स्ट्रिंग नंबर के साथ एडिशन वो क्या कर देगा इसको। हाँ, एक काम है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 625, ये पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ कॉन्केटिनेट प्लस करता है, माइनस नहीं करता। ये तो हमारी कॉन्केटिनेशन हो गई। इसके बाद हम पढ़ते थोड़ा सा प्रोम, हम क्या पढ़ते हैं, A prompt box ask the user for some, अलर्ट में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, अलर्ट में सिर्फ मैसेज होता है, इसको समझ लो। हमारे पास जो क्या होता था, अलर्ट हमारे पास होता था, अलर्ट जस्ट फॉर और हमारे पास प्रॉम्प्ट जो होता है वो क्या होता है, मैसेज विथ यूजर इंफॉर्मेशन। दिस कोड आस्क द यूजर द क्वेश्चन your species and provides a default answer in the response field. Human, she can change the response whether she leaves the default response as or changes to something else. Her response is assigned to the variable. थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं ना। प्रॉम्प्ट क्या होता था, जैसे हमारे पास अलर्ट है, इसी तरह हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट है। जैसे कि मैं अगर प्रॉम्प्ट लिखता हूं, तो प्रॉम्प्ट इसी तरह अलर्ट की तरह एक स्ट्रिंग की वैल्यू रहता है, और स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी मैसेज शो कराओगे वो क्या होता जाएगा, शो
होता जाएगा। अगर मैं इसको शो करने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा, अलर्ट। अब अलर्ट क्या है, इसमें और उसमें क्या फर्क था, उसमें सिर्फ ये आ रहा था मैसेज, यहाँ पे आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। मैंने इनपुट लिया, कुछ भी नहीं आया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। आप जब इसको कैंसिल करते तो एक वैल्यू हमें मिलती है, वो जब हम फिर बाद में इस पे ऊपर काम करेंगे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा जब आप फॉर्म पढ़ेंगे। तो प्रॉम्प्ट हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन होता है, इसके अंदर जैसे हमारे पास होता था अलर्ट, एक ही मैसेज हम उसमें लिखते थे, यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, और ये ऑप्शनल होती है। क्या होती है ऑप्शनल, का मतलब ये है कि अगर आप दो तो अच्छी बात है, नहीं दो तो मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैसेज यहाँ पर आ जाए ना मैसेज, तो पहले से कुछ वैल्यू लिखी हुई हो, पहले से कोई वैल्यू, मैंने लिखा ABC, तो पहले से क्या लिखी हुई वैल्यू। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एडिट के अंदर हम जो अपना नाम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम उसमें क्लिक करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले से हमारा नाम यहाँ पर शो हो रहा होता है कि आप इसको एडिट कर रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इब्राहिम, और यहाँ पर कह रहे कि एडिट योर नेम, जब मैं एडिट योर नेम पे क्लिक करता हूँ तो पहले से क्या लिखा होता है, क्योंकि यही यूजर के पास होता है। तो अगर आप इसको ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा कर दो, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हमारे पास दो वैल्यू लेता है। प्रोम कोड इज लाइक अलर्ट कोड विद टू डिफरेंस, दो डिफरेंस है इसके अंदर, जैसे हमने अभी बात की। इन अप्रोम यू नीड अ वे टू कैप्चर द यूजर रिस्पॉन्स, दैट मींस यू स्टार्ट अ डिक्लेरेशन वेरिएबल फॉर एवरी बाय इक्वल साइन। इन अप्रोम यू कैन स्पेसिफाई अ सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स इन द फील्ड on prompt display. If the user leaves the response, just click on OK. The default response is assigned to the variable. It's up to you whether you include a default response. आपकी मर्जी, आप इसको रखो या नहीं रखो। जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाएगी। इसके बाद कह रहे कि as you might expect you can assign the string to variable, then specify the variable instead of strings inside the parentheses. जैसे मैसेज आप यहाँ पर शो करवा रहे थे वैसे ही मैसेज आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक वेरिएबल होगा माय नेम, या मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर आप क्या करोगे, फ्रॉम लोगे या क्या कर रहे हो, या अगर मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, मैंने कहा इब्राहिम, एक मैं ले रहा हूं मैसेज, मैं लिख रहा हूं यू आर हैंड्सम, सही है। अब मैंने लिखा प्रोम, इस प्रोम को किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं, जैसे इन्होंने सेव करवाया है, इन्होंने क्या किया, एक मैसेज दिया तो फिर यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव करा दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं वार, और रिजल्ट के अंदर मैं ले रहा हूं प्रोम, और प्रोम के अंदर मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा बल्कि अपनी दो वैल्यूज रख रहा हूं। कौन सी वाली, एक यूजर नेम और दूसरा कॉमा देके। अब आपको स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वेरिएबल सेव करवा रहा हूं और मैसेज दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इब्राहिम यू आर, सही है। एक तो ये हो गया, मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू, और आप ये कंपलसरी, ये होता है, ये आपके पास चॉइस है, अगर आप रखो तो सही है, नहीं रखो तो कोई बात, ऑप्शनल है ये। The user response is a text string. Even if the response is a number, it comes back to a string. For example, consider this code. मैं प्रोम ले रहा हूं और प्रोम के साथ एक वैल्यू क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। आप ये भी कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूं वन नंबर, और मैं यहां से प्रोम ले रहा हूं, इंटर फर्स्ट, चलो दो नंबर को ऐड करवाते हैं। ये लिया मैंने नंबर
1 और यहाँ पर क्या लिख दिया। अब देखो मैंने जब वेरिएबल पढ़ा रहा था ना वार कीवर्ड से, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, हालांकि नंबर 1 होना चाहिए और ये नंबर 2, कोई एरर नहीं आया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते फिर, लेट या कॉन्स के यूज करते। अब मैंने वेर लिखा 1, वार लिखा 2, तो 2 नंबर आ गए। अब मैं इसको रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। रिजल्ट मेरा जो भी होगा उसके अंदर नंबर 1 और प्लस क्या होगा, नंबर 2, और इस रिजल्ट को मैं देख रहा हूँ कंसोल। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को, ये कुछ समझ आ रहा है। एक नंबर 1 ले रहा है यूजर इनपुट से, किससे ले रहा है, इनपुट से। एक हमारे पास नंबर ले रहा है यूजर, मतलब यूजर का इंफॉर्मेशन, यूजर इनपुट ले रहा है, और उस दोनों को क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, और इन प्लस को किस में रख रहा है, और यहां पर क्या आ रहे हैं, ये जो प्रॉम्प्ट है इसकी वैल्यू किस में, स्ट्रिंग में, किस में, और इसकी वैल्यू किस में। इस बात को याद रखना, इस बात को। ये कह रहे कि भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 2। चलो मैं इसका बेसिक सेंड कर लेता हूं सेकंड, दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 3। अभी क्या कह रहे हैं, इंटर सेकंड नंबर मैंने कहा 5, तो क्या आना चाहिए 8। ये क्या आया, क्यों भाई, क्या हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें। तुम क्यों बोलते हो जी भाई, स्ट्रिंग हटा दूं, तो प्रोम तो लेता ही स्ट्रिंग है भाई, ये क्या बोल रहे हो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई आपने प्रोम को समझना होगा कि प्रोम बनता कैसा है। प्रोम एक फंक्शन, एक मेथड है, उसके अंदर जो भी वैल्यू जाती है वो किस में जाती है, स्ट्रिंग में। ये तो मैं मैसेज दे रहा हूं इसको, इसको तो कोई जरूरत नहीं, इसको तो छोड़, इसको तो आपने कुछ भी नहीं करना वरना गुनाह मिल जाएगा। इसको तो कुछ भी नहीं करना, हमारा मसला ये है कि इस रिजल्ट को कैसे नंबर में कन्वर्ट करें। भाई सुनो सुनो सुनो, मैंने माइनस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैं यहां आता हूं, ये कह रहे इंटर फर्स्ट, मैंने कहा 4, ये कह रहे इंटर 2, 2, तो क्या आया 4 में से 2 निकालो, बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं यहां पर प्लस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है। इसके कितने जुगाड़ है, सिर्फ नंबर बताओ, 3। पहले जुगाड़, आपने प्रॉम्प्ट से पहले लिखना होगा नंबर, क्या लिखना होगा, इसको कहते हैं डेटा टाइप, इसको क्या बोलते हैं, आपने इसको डेटा टाइप बताना होगा कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी जाएगा वो किसमें होगा। एक जुगाड़ ये हो गया, एक जुगाड़ हमारे पास होती है, इससे पहले क्या लगाओ भाई, मैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया कि इस पूरी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दो। पैरेंथेसिस के बाद समझ नहीं आ रही, देखो ये कंडीशन चेक हो रही है ना, ये प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्ट के अंदर ये बिल्कुल सिंपल है। अब प्रॉम्प्ट की जो टोटल वैल्यू होगी, प्रॉम्प्ट की जो क्या होगी, उसको मैंने पैरेंथेसिस में बंद किया और बाहर मैंने क्या लगा दिया, तो इस पूरे को ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ आ गई, नहीं समझ आई। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो ये वैल्यू किसमें लेता है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका एक जुगाड़ ये है कि आप इससे पहले क्या लगाओ भाई, इन दोनों ये सेम ही काम करते हैं। अगर मैं लिखता हूं ना 2 और मैं प्लस कर लेता हूं 3, तो ये क्या आ रहा है 23। लेकिन अगर मैं यही काम ऐसे करूं, अगर मैं यही काम ऐसे करूं, इन दोनों को पैरेंथेसिस में, इसको मैंने पैरेंथेसिस में बन किया और पहले मैंने क्या लगा दिया, जुगाड़ लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन नंबर में हर एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है मुझे, अभी भी 23 आ रहा है, इसको क्या करें, सिंगल सिंगल वैल्यू करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 3, तो ये क्या दे रहा है 3 दे रहा है, प्लस, ऐसे कर सकते हैं क्या, तो क्या आ रही है
हर एक नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। और ये जुगाड़ है, ये क्या है, ऐसे देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी काम कर लेगा। कैसे कर देगा, हम टेस्ट करते। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 4, इंटर सेकंड नंबर मैंने कहा 5, तो क्या हो जाएगा, तो क्या आया 9। बात समझ आ गई। तीसरा वाला जुगाड़ क्या है, हाँ वो थोड़ा सा आगे बिल्कुल। अभी फिलहाल दो दो समझ लो, सही है, एक नंबर और एक प्लस। ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। कहाँ पे, नहीं ना, नहीं हुआ, देखो मैंने कहा 3 2, सही है। अच्छा, मैं अगर इसको कैंसिल करता हूं तो क्या वैल्यू आ रही है, 0। यहां तक तो ये बात समझ आ गई। सम कोडर्स राइट विंडो डॉट प्रोम, ये वही बात कर रहे हैं जैसे उसमें था अलर्ट में। तो आप छोड़ दे, हमने पढ़ लिए, हम भी प्रोम यूज करें, आपकी बात मान लेते हैं। देखिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन्होंने तो खैर प्लस नहीं किया, लेकिन अगर आप एक वैल्यू को करते हो, एक वैल्यू से मुराद क्या है, आपने प्रोम लिखा हाउ मेनी किड्स, नंबर ऑफ किड्स, और प्लस इसने क्या कर दिया 1, तो क्या करेगा ये, मैंने लिखा, अब देखो सबको बंद कर दिया, मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा वार डॉग्स, और प्रोम लेता हूं हाउ मेनी डॉग्स इन योर एरिया वार कैलकुलेट, जितने भी डॉग्स होंगे ना उसके साथ क्या कर दो, प्लस कर दो 3, जितने भी डॉग होंगे उसके साथ 3 क्या कर दो, 3 और भी, लेकिन वो आते नहीं है, मतलब दिखते नहीं है। तो अब ये कह रहे कि हाउ मेनी डॉग्स इन योर एरिया, मैंने कहा 2, आएगा तो कंसिडर करो, मत आएगा ना कैलकुलेट। अच्छा, मैसेज को देखने के लिए ना हम बात की प्रैक्टिस करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग इसको ऐसे करें, ये आपको वैल्यू काम आएगी। अच्छा, कंसोल में स्ट्रिंग काम नहीं करता जब तक आप इसको वेरिएबल नहीं देते। अब ये क्या करेगा पता है, ये तो वो वैल्यू देगा जो यहाँ पर काम हो रहा है, जो वैल्यूज यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये पहला वाला कंसोल वो करेगा जो आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू बनती है, जैसे हम कंसोल करते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास 5-6 कंसोल हो तो हमें कंसोल का पता लग जाता है कि ये इस कंसोल का रिजल्ट है, ये इस कंसोल का। अक्सर कभी डेवलपर जब काम करते और उनको ये वैल्यू देखनी होती है, बहुत सारा कोड होता है, तो वो इस नंबर का कोड भी लिख लेते हैं। ये क्या है 44, तो इसने बोला कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, ये 44 नंबर में क्या है। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं कहता हूं कि हाउ मेनी डॉग्स 3, तो क्या आ रहा है कैलकुलेट 4 नंबर लाइन में, इसका आंसर क्या है 33। इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। यही सारी बातें आपके बुक में क्या है लिखी हुई है, ये रही। If the user enter 3, the variable too many kids should have a value of, you might think but no such luck, no such luck। अगर आप सोच रहे हो कि ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट 1 to a string and concatenate so the value of too many kids of कह रहे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे हम आपको बाद में बताएंगे। चलो हमने बता ही दिया था आपको अभी। लेकिन अगर आप इसको माइनस करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये वैल्यू तो स्ट्रिंग क्या आ रही है, अब स्ट्रिंग को अगर आप कैंसिल करेंगे तो खाली आएगा ना। देखो मैं इसको माइनस हटाता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू आ रही है, खाली आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम दिया ही नहीं है। तो क्या आ रही है, खाली आ रही है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ रही है। अच्छा, यहाँ तो प्रोम का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब प्रोम की कुछ एडिशन जो आई है, जो शायद कि आप लोग को यहां तक पता हो और आगे कुछ नहीं पता। मेरे एक छोटा सा सवाल है, मैंने ये टर्मिनल खोला है, मैंने क्या किया है टर्मिनल खोला है, मैं यहां लिखता हूं
var नंबर इज इक्वल टू prompt। ध्यान से देखिए इंटर अ नंबर, जो भी यूजर का नंबर आएगा var टोटल, या मैं उसको सम करता हूं। सम पता होता है ना क्या होता है? सम जो भी वैल्यू होगी ना, जो भी नंबर देगा यूजर, उसके साथ प्लस क्या करो, और ये करेगा ही नहीं तो इसके साथ मैं पहले क्या लगाता हूं, या प्लस और या। तो अगर मुझे इसको कंसोल करना हो ना, कंसोल, और मैं कहता हूं कि सम ऐसे, और यहां पर मैं सम लिख देता हूं। मुझे ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये यहां चाहिए। बताओ भाई, मैं चाह रहा हूं कि मैं जब इसको ऐसे करूं ना, अभी क्या आ रहा है, एरर। एरर क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्ट इज, इसको कि यहाँ कैसे करेंगे? कोई है बच्चा जो थोड़ा थोड़ा उसको पता हो, थोड़ा सा अलर्ट? वो तो हमें भी पता है, हमने तो डिस्कस किया था ना कि बैकएंड के ऊपर ये टर्मिनल बेस काम कर रहे हैं। तो टर्मिनल बेस ब्राउजर को एक्सेस कैसे करेंगे, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो, वो कुछ और भी हो, जो ब्राउजर बेस हो, बॉम, इसको कैसे करेंगे जी? नोड जेएस तो इसके अंदर इंस्टॉल है ना। हम्म। हम्म। अच्छा, कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर आप इसकी लिए कर रहे हो ना, तो आपको एक npm पैकेज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हम जब भी डेवलपमेंट करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हम अपने डेवलपमेंट में इसको एम्बिड करेंगे, तो वी यूज npm पैकेजेस। npm पैकेजेस आपके इस टर्मिनल में तब इंस्टॉल हो सकती है जब आपके पास नोड हो। क्या हो? नोड जेएस क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। क्या है? जो अपने अंदर बहुत सारे पैकेजेस लेता है। बात समझ आ गई? तो अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो आपको नोड जेएस पहले से इंस्टॉल करना चाहिए। नोड जेएस है इसीलिए तो नोड के अंदर वैल्यूज आ रही थी 255655 आ रही थी। तो अलर्ट को या प्रॉम्प्ट को आपने टर्मिनल में देखने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट सिंक। सिंक प्रॉम्प्ट के नाम से एक पैकेज है प्रॉम्प्ट सिंक। ये देखो, ये npm है। क्या है ये? नोड पैकेज मैनेजर। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रॉम्प्ट। जब आप इस पैकेज को डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे है npm इंस्टॉल सिंक। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट सिंक। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, चलो इंस्टॉल भी हो गया। और इसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं बताया। देखो, लिखने का तरीका ये है कि आप प्रॉम्प्ट ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर आया, मैंने लिखा यहां पर वार नंबर, और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इससे पहले मैं क्या लगा देता हूं, तो ये पूरा जो है ये सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। इसको यहां पर npm इंस्टॉल, मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे। और अब जब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा ना, तो ये क्या बोलेगा, देखो, अब बोलेगा इंटर आ। ये बात समझ आ गई? हमारा प्रॉम्प्ट ब्राउजर के अंदर ही खुल चुका। आप कोई नंबर दो, आप उसको इंटर करो, वो नंबर देख लो। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा से देखता हूं। ये कह रहे इंटर अ नंबर, मैंने कहा 4, तो ये क्या कर देगा, तो प्रोम को यहां पर देख लो। अच्छा, अलर्ट को देख सकते हैं? नहीं, ये तो प्रोम सिंक है, तो सिर्फ हम प्रोम देख सकते हैं। आप लोग का होमवर्क ये कि इसके अंदर अलर्ट भी देखो हो सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है, मैंने कहा आपको मैं बता दूं।
जी जी, आपने सबसे पहले आके npm पैकेज पे आना है और उसका नाम है प्रोम सिंक। क्या नाम है? आपने इसको यहां से कॉपी करके ये इंस्टॉल करना है, पहले Node.js फिर उसके बाद ये। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर आके इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है कि मेरा जो भी प्रॉम्प्ट होगा ये रिक्वायर लेता है। रिक्वायर क्या? प्रॉम्प्टिंग एक पैकेज उठाता है। पैकेज उठाने के बाद जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आता जाएगा? ये एग्जांपल दे रहा है, इसको छोड़ देना कि आप अब इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो ये इस प्रॉम्प्ट को मैंने इस प्रॉम्प्ट के साथ सिंक कर दिया और अब ये वाला प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है? ये पैकेज से आ रहा है। तो ये हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर CLI कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हम अपना काम कर सकें। अच्छा जी, ये बटन ऑन करें। ये तो सारी प्रॉम्प्ट की कहानी हो गई। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इफ एल्स। क्या पढ़ते हैं? फिर छुट्टी करते हैं पूरे 11 बजे। तो यही क्या होता है? छुट्टी 11 बजे ही होती है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 11 बज जाएंगे। इफ स्टेटमेंट, ये इफ क्या होता है? इफ अगर, बस अगर। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसी कंडीशन देखनी हो कि आप उसको क्या करें? चेक करें। हम जो भी कोड होगा जरूरी नहीं है कि सारा कोड ही चले। मैं चाहता हूं कि भाई अगर किसी यूजर का नाम ये हो तो इसको चलाओ, तो हम चला देते हैं। अगर किसी यूजर की एज इतनी हो तो इसको क्या कर दो? चलाओ, तो चला दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोड लिखता हूं, पहले तो इफ एल्स की कंडीशन देख लो। इफ ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हम इंग्लिश में इफ लिखते हैं। मैंने लिखा इफ, इसके बाद आपके पास क्या होते हैं? ब्रैकेट। क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये ब्रैकेट है भाई। 15 मरतबा मैंने बोले, समझ नहीं आ रहा। ये है पैरेंथेसिस। क्या है? इसके बाद होता है हमारे पास ब्रैकेट। क्या? जिसे हम ब्रेसिस बोलते हैं और इसको हम अपने टेक्निकल जबान में कहते हैं स्कोप। क्या कहते हैं? अब ये इफ की कंडीशन कंप्लीट हो गई। इफ अगर, फिर आप यहां पे आओगे, अगर यहां पर कोई भी कंडीशन हो, वो अगर ट्रू हो जाए, क्या हो जाए? तो आप इस स्कोप के अंदर जितना भी आपका कोड होगा उसको चलाओ। उसको क्या करो? अगर ये फॉल्स हो जाए तो इसको नहीं चलाना। अब मैंने जब आपको बिट की बात की थी, अगर आप अपने घर के बटन, कुछ बटन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 1 और 0 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 1 और 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब, दिस इज कॉल्ड बिट। बिट या तो 1 होगा तो ट्रू होगा और या फॉल्स या 0 होगा तो। मैं यहां ये नहीं बता रहा कि कंडीशन ट्रू कब होते हैं और कंडीशन फॉल्स कब होता है। अगर इन केस आप यहां पर लिख दो तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये क्या होगा? कंडीशन तो वो देंगे जो हम बोलेंगे। अभी फिलहाल के लिए कि ये कोड चलता कैसा है। तो अगर मैंने यहां पर दे दिया कंसोल डॉट लॉग और मैं यहां पर बताता हूं कंडीशन इज ट्रू, और यहां पर एक और कंसोल लिखता हूं कि आउटसाइड कंडीशन। देखो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चलेगी, और अगर ये नहीं चली, इन केस फॉल्स हो गया तो क्या होगा? और ये तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि ये बाहर स्कोप से। तो मैं यहां पर आता हूं, देखता हूं किसकी। अच्छा ये देखो, एक बात सुनो, ये जो मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी वैल्यू देता हूं ना, इससे हमारे कोड का कोई वास्ता नहीं है। अगर ये गलत भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखना हो, जैसे नेम, वो होता है केस सेंसिटिव होता है, उसके ख्याल रखेंगे। लेकिन अच्छी बात है आप बता रहे हो, लेकिन ये ज्यादा मैटर आप ये ना सोचो। मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं ये ना सोचो कि भाई इसकी वजह से कोड चलेगा भी। या जब स्ट्रिंग ओपन हो जाए तो स्ट्रिंग के अंदर हम अपनी कोई भी कहानी लिख सकते हैं। सही है? अब मैं ये भी लिख सकता हूं कि मैं बढ़ गया। सही है? तो कुछ भी लिख सकता हूं। अच्छा, कंडीशन इज सही,
मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो देखो अगर मेरी कंडीशन सही है तो ये क्या बोलेगा, कंडीशन इज सही, और ये बाहर भी चला। अब मैं इसी स्कोप को क्या कर रहा हूँ, बातें ना करें, बातें ना करें, इसको समझ लें। थोड़ा सा ये फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जब ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये चलेगा नहीं, और आपने अगर नोट किया हो तो इसका कलर क्या हो चुका है, थोड़ा सा डीप हो गई। इसका मतलब ये कि ये नहीं चलेगा। ये देखो, तो हमारे पास इफ की कंडीशन ये अब इस इफ की कंडीशन हम इस इफ के अंदर हम बहुत सारा खेल सकते हैं। खेलने से मुराद ये है कि जो हम बोले कि भाई ये हो तो ये करना, ये हो तो। आप देखो इसके अंदर दो चीजें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं अभी के लिए, कि अगर आप 1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये ट्रू है, क्या है, और अगर आप 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है। फिर आगे जाके एडवांस में हम इसको बताएंगे कि भाई अगर ये आ गया तो क्या होगा, अगर ऐसे गैप आ गया तो क्या होगा, ये हम फिर बाद में पढ़ लेंगे। अब मैं वो कंडीशन बनाता हूं जो हमें चाहिए, जो हमें, मैं यहां पर आया, मैंने कहा मैं यूजर से क्या ले रहा हूं, नेम ले रहा हूं, यूजर से यूजर नेम। मैंने कहा कि प्रोम प्रोम पे ले लेते हैं, प्रोम, ये रिफ्रेश होने में थोड़ा तंग करेगा, इंटर योर नेम। और मैं यहां पर इफ की कंडीशन लगाता हूं, मैं क्या लगाता हूं, इफ की। अब मैं कह रहा हूं कि अगर, और मैं यहां पर देख भी लेता हूं, भाई एक बंदा है जो पिछली क्लास में आया था, उन्होंने लैपटॉप लिया रिसेप्शन वालों से, नहीं, वो कल एब्सेंट था, वो कल क्या था, मैं उसको अभी नोट कर रहा हूं, मैं सबसे नाम पूछ रहा हूं, और मैंने कहा अगर ये नाम आ जाए उसको बोलूंगा यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। और अगर वो फॉल्स हो गया तो मैं बोलूंगा आप अलाउ, क्योंकि अगर कंडीशन मेरी वो है। तो मैं ले रहा हूं यूजर नेम, मैं क्या ले रहा हूं, और जो एब्सेंट स्टूडेंट है मैं उसका नाम लिख रहा हूं, एब्सेंट, ये मैंने लिखा एब्सेंट स्टूडेंट, और एब्सेंट स्टूडेंट हो सकता है अली, क्या हो सकता है, आप आए थे ना क्लास में, पिछली क्लास में आए थे, फर्स्ट टाइम नहीं है। तो अब मैं देखो कंडीशन लगा रहा हूं, देखो मैंने कहा कि इफ क्या, जो मैं प्रोम ले रहा हूं ना, प्रोम किसी वेरिएबल में सेव है, और उस वेरिएबल का क्या नाम है, देखो ये पूरा होता है सेंटेंस, और ये होता है वेरिएबल। आप जो भी प्रोम के अंदर वैल्यू लिखते हो ये कहां जाता है, इसके अंदर सेव हो जाता है, इसके अंदर। तो अगर मैंने यहां पर कोई भी नाम लिया तो वो किसमें सेव हो जाएगा, यहां पर। अब मैं इसको बोलता हूँ इक्वल इक्वल, अच्छा सिंगल इक्वल नहीं लगाएंगे, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम जब लैंग्वेज में एक इक्वल लगाते हैं उसके क्या मतलब होता है, 2 लगाएंगे तो इसके क्या मतलब होते हैं, और 3 लगाएंगे तो इसका, और 4 लगाएंगे तो आप गलत काम कर रहे हो, सिर्फ 3 ही होते हैं, 1 2 और 3। चलो बता ही देता हूं। एक का मतलब किसी वैल्यू के अंदर वैल्यू असाइन करना, 2 का मतलब यह है कि उस वैल्यू को दोनों को चेक करना, क्या करना, कि दोनों बराबर है या नहीं। और तीसरी वैल्यू का मतलब यह है कि उस वैल्यू को भी चेक करना, और ये भी चेक करना कि इसकी क्या टाइप है, नंबर है या स्ट्रिंग है। तो मुझे 3 लगाने चाहिए ना, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू स्ट्रिंग में, और ये भी किसमें, तो मैं 3 वैल्यू लगा सकता हूं। मतलब कि जो वैल्यू होगा होगा, अली भी चेक करो, और उसकी टाइप भी चेक करो कि वो स्ट्रिंग में या नंबर में। तो मैं देख रहा हूं कि अगर यूजर नेम जो इनपुट दे रहा है वो अगर बराबर हो किसके, अली के, और अली की वैल्यू मैंने किस में रखी है, मैंने इसको कॉपी किया, ऐसे रख दिया। अब मैंने ये कंडीशन चेक कर ली, देखो गौर से देखो कि अगर यूजर नेम वो आएगा प्रोम से, मैं जो भी दूंगा, अगर वो बराबर हो गया एब्सेंट स्टूडेंट से, तो इस कोड को चला दो जो आप मैं इस कोड के अंदर लिखने वाला हूं। मैं लिख रहा हूं कंसोल console.log you are not, बात समझ आ गई। अब मैं देखता हूं, मैंने लिखा इंटर योर नेम, मैंने कहा बिलाल, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अलाउ है ये। इसका मतलब वो कोड हमने नहीं लिखा अभी तक कि अगर ये बंदा ना हो तो फिर क्या होगा। अगर मगर हम कर रहे हैं ना, इफ का मतलब अगर, और मगर हमने अभी नहीं लिखा, तो अब सिर्फ अगर देख रहे हैं, अगर हो तो, अगर हो तो, अगर हो तो। तो अब मैं लिख रहा हूं कोई और,
मैं लिख रहा हूं इंटर योर नेम, मैंने कहा अली, मैंने क्या किया, ये क्या बोल रहा है, इसने पहचान लिया। ये हमारे पास है इफ एल्स की कंडीशन, इफ की कंडीशन का कोड, कि आप अपनी मर्जी से कोड भी चला सकते हो। बात समझ आ गई? प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, सिर्फ देखने से, कुछ चीजें देखने से समझ आती है, बल्कि सब नहीं। हाँ जी, हाँ 3 इक्वल टू, देखो अगर मैंने 2 लगा दिए ना, तो ये क्या चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नंबर दे दिया, या मैंने कोई नाम दे दिया अली, तो अभी तो चेक हो रहा है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में और ये भी किसमें, ये 2 का मतलब ये है कि सिर्फ आप इसकी वैल्यू चेक करो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, उससे कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ चेक करो कि दोनों बराबर है या नहीं। सही है, अब दोनों, मिसाल के तौर पर एक है नंबर और एक है स्ट्रिंग, तो ये इसको पास कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं इंटर योर नंबर, इंटर योर, और मैं एक नंबर दे रहा हूं 2, मैं क्या दे रहा हूं, आप मैंने 2 लगा दिए, मैंने क्या लगा दिए, ये तो स्ट्रिंग में और ये किसमें, नंबर में, तो इस 2 का मतलब ये है कि सिर्फ चेक करो, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो क्या हो, मेरा मतलब ये है कि जब आप मैं प्रोम दूंगा ना, तो प्रोम की वैल्यू कैसे जाएगी, स्ट्रिंग में जाएगी ना, ऐसे जाएगी, और इक्वल इक्वल टू 2, तो इसको ये ट्रू बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, इसको ये ट्रू बोलेगा। लेकिन अगर आपने 3 लगा दिया ना, 3, इसको 3 लगाया, तो अब ये जाके ये भी चेक करेगा कि भाई अगर ये स्ट्रिंग में है, तो क्या ये भी स्ट्रिंग में है या नंबर में, तो इसका मतलब हुआ कि एक इक्वल चेक करता है, एक वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, मतलब ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, और 2 हमारे पास चेक कर रहा होता है कंडीशन, क्या चेक कर रहा होता है, कंडीशन, फिलहाल के लिए बोल लो, और 3 हमारे पास चेक करता है कंडीशन विथ टाइप, विथ क्या, अब टाइप हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकती है। बात समझ आ गई? तो ये 3 चीजें, अब देखो मैंने इसीलिए यहां पर लिखा, मैंने इसीलिए यहां पर 3 इक्वल लगाए कि अगर कोई नंबर भी हो ना तो क्या हो, इसको शो करा दो। अब मैं कहता हूं इंटर योर नंबर, मैंने 2 किया, तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, देखो ये 2 है ना, अगर मैं 3 लिखता हूं तो क्या होगा, मैंने लिखा इंटर योर नंबर, देखो नहीं आया, ये क्या हो गया, भाई ये नंबर ही दे रहा हूं ना मैं, आप अभी देख नहीं रहे यहाँ पे, देखो मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ क्या लिखा 3, तो यहां पर क्या जाएगा 3, और वो 3 किसमें है, स्ट्रिंग में, और यहां पर क्या है, अगर मैं सिर्फ 2 ही देता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल 2 दे दूं, ये किसमें, स्ट्रिंग में, और ये किसमें, नंबर में, और मैंने 3 इक्वल लगाई, इसका मतलब ये भी चेक करो कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग ना हो, तो ये देखो फॉल्स हो गया, क्या हो गया, अगर इस एक इक्वल को मैं कम कर दूं, अब इसका मतलब ये है 2 का, कि भाई सिर्फ आप चेक करो ये भी 2 हो और ये भी 2 हो, ये चेक ना करो कि ये स्ट्रिंग और ये नंबर हो, 2 2 आ गया, जाने दो, ट्रू हो गया, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे वो नंबर में हो। तो अब मैं करता हूं इंटर नंबर 2, अब क्या आ गया, अब इसने इसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो हम हमेशा जब टाइप देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं। और यहां पर मैं दे रहा हूं कि अली, वही अली की बात दोबारा करते हैं, इंटर योर नेम, यहां तक बात आ गई, मैंने कहा अली यू आर नॉट अलाउड। अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई कि यू आर नॉट अलाउड, अब अगर मुझे कंसोल में ये भी देखना हो कि नाम है कौन, वो कौन है बंदा, देखो अब मैं लिख रहा हूं प्रो में ना अली, मैं चाह रहा हूं कि ये अली यहां पर भी आ जाए, अली यू आर नॉट अलाउड, तो क्या करूं, बताएं थोड़ा सा सोचे, मैं यहां पर लिखूं अली यू आर नॉट अलाउड, भाई मैं सिंपल आऊंगा यहां पर मैं इसके साथ कॉन्केटिनेट करूंगा, किसको, जो यूजर का नेम आ रहा है, जो यूजर का नेम आ रहा है, तो यूजर का नेम मैंने ऐसे कर दिया, क्यों,
चलो आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही कह रहे हो, थोड़ी देर के लिए सही है, क्योंकि अब जो अगले में काम कर रहा हूं ना, तो अगले के लिए ये बात, मेरी ये बात सही हो जाएगी, फिर आप लोग की बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए। देखो मैंने कहा अली, तो ये बोल रहे अली यू आर, इसी कंडीशन के साथ होते एल्स, क्या होता है। अब इसका मतलब ये है, देखो ये कोड ऐसे लिखा जाता है, ये कोड, ये हो गया इफ और ये हो गया एल्स। आप डायरेक्ट लिखते हो, एल्स के अंदर कोई पेरेंथेसिस नहीं होते, क्योंकि मगर के अंदर कोई कंडीशन, मैं कह रहा हूं कि अगर इसका नाम अली हो तो इसको जाने दो, वगरना छोड़ दो, तो मैं ये नहीं बोल लूंगा कि वगरना ये भी कर दो ये भी कर दो। मगर में क्या होता है, या तो ये या वो, तो एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। बात समझ आ रही है, कंडीशन हमेशा इफ के अंदर चेक होती है। तो एल्स मैं क्या लगा रहा हूं, एल्स मैं कह रहा हूं यू आर अलाउ। अगर अली हो तो इसको क्या बोल दो, यू आर नॉट अलाउ, वरना सबको बोल दो यू आर। मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा असद यू आर अलाउ, मैंने कहा बिलाल यू आर अलाउ, सबको अब क्या कह रहे, अलाउ। अब अगर मुझे ये देखना हो यहाँ पर कि कौन है जो मैं प्रोम दे रहा हूं, और वो मुझे दिख जाए कि बिलाल यू आर अलाउ, अली यू आर अलाउ, फहद यू आर अलाउ, तो ये कैसे करूंगा। अब मुझे बताओ, जो आप लोग बोल रहे थे ना कि एब्सेंट यहाँ लिखो, तो यहाँ पर तो एब्सेंट वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ एक मरतबा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर बाद आपकी ये बात क्या हो जाएगी, बोलते तो आप रोजाना ही गलत है, लेकिन ऐसे। अब देखो अब क्या होगा कि जब मैं इसको बोलूंगा, ऑफ प्लीज, अगर मैं इसको बोलूंगा बिलाल, क्या बोलूंगा, तो ये क्या कह रहे, बिलाल यू आर। मैंने कहा शमशाद अख्तर, तो ये क्या बोलेगा, शमशाद यू आर। और अगर मैं लिखता हूं अली यू आर नॉट अलाउ, तो ये इफ एल्स की कंडीशन के अंदर। अच्छा इस बुक में और क्या क्या बातें बता रहे, इफ, ये आपको समझ आ रहे हैं, एक वेरिएबल बनाया इसने, इसके अंदर क्या लिख दिया, और अब ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू क्या हो, इसके बराबर हो। अब ये x क्या है, ये x कोई प्रॉम्प्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, इसने x को प्रॉम्प्ट लिखा होगा, ये रहा x प्रॉम्प्ट, वेयर डज द पीपल लिव, पोप लिव, पीपल बोलो, तो आप इसको ऐसे कर दो, अलर्ट कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि ये आखिरी में बता रहे कि अगर आपके पास कोई ज्यादा कंडीशन हो कि अगर ये आंसर सही हो जाए तो इसके अंदर मजीद काम कर लो। मजीद का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आगे जाके जब हम कोड करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसके अंदर बाकी काम कर लो। बाकी क्या हो सकता है, ऊपर कोई फंक्शन बनाया होगा, को ऊपर ज्यादा कोड किया होगा। मैं बोलूंगा कि भाई तब तक ये कंडीशन चलाओ जब ये ट्रू हो जाए, अगर ये ट्रू ना हो तो स्कोप से बाहर निकल जाओ, स्कोप से बाहर निकल जाओ। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, ये इफ और एल्स की सिंपल कंडीशन मैंने बता दी है। सम कोडर्स क्या कर रही है, इफ विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स व्हिच इज लीगल। ये कह रहे कि कुछ कोडर्स क्या करते हैं, कुछ कोडर्स इस ब्रैकेट को हटा के और अपने कंसोल को कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि आप क्या करो, ऐसे लिख दो, इफ एल्स मेरे ख्याल से मजीद आ जाएगा नेस्टेड इफ के अंदर, फिर हम उसके अंदर मजीद काम करते हैं। अच्छा जैसे हमने ये किया ना, उसी तरह हम डबल डबल वैल्यू भी ले सकते हैं, दो प्रोम भी ले सकते हैं। क्या मतलब इस बात का, मैं इस एब्सेंट स्टूडेंट को भी प्रोम के जरिए ले सकता हूं। मैंने कहा प्रोम इंटर एब्सेंट स्टूडेंट, ये बात समझ आ रही है, ये क्या कर रहे हैं अभी। अगर मैं यहां पर आऊं, ये बोलेगा कि इंटर योर नेम, मैंने कहा काशिफ, इसने बोला इंटर एब्सेंट स्टूडेंट,
एब्सेंट कौन था, अब मैं बता रहा हूं, मैंने कहा काशिफ, तो ये क्या बोलेगा, काशिफ यू आर। जो मैंने हार्ड कोडेड अली रखा था, आप उसको डायनेमिक भी कर सकते हो। कैसे, आपने लिखा कि यूजर नेम जो कि मैं पूछूंगा, और एब्सेंट भी वो जो कि मैं दूंगा इसको, तो दो दो प्रॉम्प्ट हो गए। लेकिन इसमें एक बात मजे की वो है जो आपको नोट करनी चाहिए कि अगर मैंने दिया अली और फिर बोल दिया अली, तो ये क्या बोलेगा, यू आर। अब देखो मैंने किया अली और यहां पर दे दिया अली, तो ये भी क्या बोलेगा, ये क्यों जी, कुछ बच्चे देख रहे हैं, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिखा कि कौन कौन देख रहे हैं भाई। इसके जवाब क्या है, मैंने लिखा अली और फिर मैंने लिखा अली, तो ये क्या बोल रहे हैं सर, आपने क्या किया, आपने पहले प्रॉम्प्ट के अंदर ए स्मॉल लिखा और दूसरे वाले में ए क्या कर दिया। तो ये केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, अगर एक वैल्यू, एक कैरेक्टर बड़ा और छोटा हो तो इसको क्या बोलेगा, अलग अलग मानेगा, तो इसने इसको ट्रू कर दी, मतलब फॉल्स कर दिया, ये हो गई। अच्छा, इसी के अंदर हम ग्रेटर देन और लेस देन भी करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, ये वही बात कर रहे हैं कि तीन इक्वल लगाएंगे तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इसको और इसको इज लेस देन और इक्वल टू, ये सारे कंडीशन आप इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, मैं लिखता हूं वार num1 2, मैंने क्या लिखा, और मैंने लिखा वार num2 इज इक्वल टू, अब इसमें कंडीशन लगा रहा हूं, इसमें आप ग्रेटर देना उसको लिख सकते हैं। मैंने कहा कि अगर num1 की वैल्यू बड़ी हो num2 से, num2 से, तो आप कंसोल कर दो। कंसोल में क्या लिखेंगे, आप मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं, आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि नम डायरेक्ट कर लूं क्या, चलो ये से कर लेता हूं, num1 प्लस इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, और यहां पर ये बात समझ आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, num1 की वैल्यू क्या है और num2 की वैल्यू क्या है, और मैं इसको गलत बोल रहा हूं कि num1 की वैल्यू क्या है, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कंसोल नहीं किया, बिल्कुल कंडीशन ही नहीं चली, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, मैं गलत बोल रहा हूं इसको। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं और यहां पर मैं ऐसे कर दूं, 3 इज ग्रेटर देन 3, num2 रिफ्रेश नहीं हुआ, 3 इज ग्रेटर देन, तो आप इसके अंदर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई यू आर, बस ये कर लो। अब मैं लिख सकता हूं कि भाई अगर दोनों इक्वल हो, दोनों क्या हो, अब मैं ये लगा सकता हूं कि या तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये क्या होंगे, या 2 3 से क्या होगा, तो यहां देखिए क्या आ रहा है, यू आर, एक तो एक कंडीशन तो ट्रू, मतलब एक ऑपरेटर क्या हो गया फॉल्स, लेकिन एक क्या हो गया, इन दोनों का क्या मतलब होता था स्कूल में कि या तो num2 num1 के बराबर हो और या num2 num1 से क्या हो, बड़ा हो। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो अब ये क्या हो चुका है कि num2 या num1 के बराबर हो या num2 num1 से क्या हो
छोटा हो तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? कोई भी नहीं हो रही, तो ये क्या होगा? नहीं हो रहा, मतलब स्कोप के अंदर ये ट्रू नहीं हुआ। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा? इसी तरह ये सारे ऑपरेटर लगा के आप लोग इसको चेक कर सकते। देखो 1 की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी तो है, लेकिन इसने क्या बोल दी कि अगर बराबर भी हो तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो ना, 0 1 से क्या है, छोटा। 1 1 की या तो बराबर है या बड़ा, सही बात है। 0 या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा, सही बात है। 1 1 के बराबर है या 1 से, just as the double quote sign can usually be used instead of the triple equal sign can usually be used instead of, in the exercise I will ask you to stick to। सही है भाई, ये कह रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, मैं ये भी बता सकता हूँ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए ऐसे लगाते हैं, num2 इज नॉट इक्वल टू num1। num2 जो है num1 के बराबर, तो सही तो कह रहे हैं, ये क्या है 3 और ये क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों बराबर ना हो तो इसको चला दो, इसको ट्रू कर दो, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि वो बराबर, ये नॉट इक्वल का साइन होता है हमारे पास, नॉट इक्वल, यू आर। और अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। ये क्या होगा? मैंने कहा इस कंडीशन को तब चलाओ जब num2 की वैल्यू num1 के बराबर ना हो, इसको कहते ना होना। अब कुछ कोडर्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये कह रहे कि आप ऐसे क्या करो, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये यूज करो। आप देखो फॉल्स हो गया, मतलब तो यही तो वो कह रहे कि बेस्ट प्रैक्टिस है इस तरह करो, ताकि टाइप भी चेक हो जाए और नॉट इक्वल भी चेक हो जाए, वरना ऐसे भी काम चल जाएगा। देखो सही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो कह रहे कि दोनों चलाओ। ये इसको कहते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये देखो ये भी कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ ट्रिपल इक्वल साइन सिंगल वैल्यू कर, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस इन दिस एक्सरसाइज आई विल आस्क यू टू स्टिक टू इट। ये होगा इफ एल्स। इफ एल्स एंड एल्स इफ, ये क्या है भाई? अगर मगर, अगर मगर, और अगर मगर, अगर मगर, अगर मगर, मगर में अगर, और अगर मगर, ये ऐसी है। मल्टीपल मतलब ये है कि अगर, भाई मैं ये बता सकता हूं ना कि अगर इस 2 की वैल्यू ये हो तो ये चला दो, और ये चला दो कि अगर num2 ग्रेटर देन हो num1 से, तो आप क्या कर दो, कंसोल चला दो, यू आर अगेन राइट। आप क्या कह रही है कि अगर ये दोनों बराबर हो तो ये चला दो, इफ, फिर मैं एक और कंडीशन दे रहा हूं कि अगर ये भी बराबर हो तो ये चला दो, फिर बोल रहा हूं अगर ये भी बराबर हो तो ये चला दो। चलो ये अगर मगर वाला नहीं, प्लस माइनस नहीं, बल्कि इसको इससे देखते हैं और आसान हो जाएगा। इसको देखते हैं नाम वाले से, जैसे अभी हम देख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वार यूजर नेम वो है अली, वार वार क्या, यही यूजर नेम जो ये टीचर बन गया, ये क्या बन गया, चलो प्रोम ले लेते, वार एप्सन, और वो भी मैं प्रोम से ले लेता हूं, प्रोम इंटर एप्सन नेम, और इसको भी प्रोम ले लेते, प्रोम, ये सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको, इंटर यूजर नेम। अब देखो दो दो कंडीशन लगा रहा हूं, वो कैसे लगाई जाती है कि इफ अगर यूजर नेम बराबर हो, बातें भी ना करें एप्सन नेम के, तो आप चला दो कि
एब्सेंट नेम यू आर एब्सेंट, आप एब्सेंट थे, सही है। और दोबारा भी कह रहा हूं कि अगर यूजर नेम एब्सेंट नेम किसके बराबर हो, ये भी मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? आप मुझे प्रॉम्प्ट से दो दो वैल्यू लेनी होगी। मैं अब ये कह सकता हूं, इसको डबल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि क्या करें, दिमाग में कोई है? यूजर नेम कौन हो सकता है? मैं वैल्यू फिक्स कर देता हूँ यार। एब्सेंट जो एक बच्चा है ना, उसके क्या नाम है? अली। और एक और है, उसका नाम है असद। खुश हो गए? तुम ये तफरीक के लिए आते हो बस। देख लेना बेटा, इसके बाद इसका टेस्ट है 10 चैप्टर के बाद। भाई दो बच्चे एब्सेंट है, एब्सेंट नेम अली और एब्सेंट नेम, ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन के लिए चेक करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर नेम एब्सेंट नेम के बराबर हो तो बोल दो कि यू आर एब्सेंट। अब मैं दो कंडीशन लगा रहा हूं, अगर एब्सेंट नेम अली हो ना, अगर एब्सेंट नेम क्या हो? अली, तो इस एब्सेंट नेम की जगह मैं अली भी कर सकता हूं डायरेक्ट। क्या कर सकता हूं यार, इसको और सिंपल कर लो, इसको और सिंपल करते कि इन दोनों नाम को जरूरत ही नहीं है, इस नाम की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर एब्सेंट हो कौन? अली, तो आप इसको बोलो यू आर एब्सेंट। मैं इसको बोलता हूँ यू आर एब्सेंट। अब बात समझ आ गई? एक ही कंडीशन दे रहा हूं। फिर मैंने कहा कि अगर एक और हो, उसका नाम क्या है? असद, तो आप उसको बोल दो कि आप भी क्या थे? एब्सेंट। ये समझ आ रही है ये बात? इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। बस दो कंडीशन मैंने एक साथ लगा दी। मैं यूजर से प्रॉम्प्ट ले रहा हूं, अगर कुछ यूजर के अंदर कौन आया? अली आया, तो मैं बोलूंगा यू आर एब्सेंट। और अगर कौन आया? असद। बाकी जो भी होगा उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? बाकी के लिए मैं एल्स लगा दूंगा और मैं बोलूंगा कि यू वर प्रेजेंट। अब देखो ये काम मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल का मतलब ये है कि क्या अगर मेरे पास एक और नाम होगा तो मैं इसको एक मरतबा दोबारा कॉपी करूंगा। अगर एक बिलाल हुआ तो इफ ये बार बार लगाते जाऊंगा। अगर देखो, अगर मैं इसको सर्च करूं, मैं नाम को सर्च करता हूं, इंटर यूर नेम, मैंने कहा अली, तो यू आर एब्सेंट। और ये प्रेजेंट भी चला, ऑफ कोर्स कि ये आखिरी वाला तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये किसी कंडीशन के साथ रेप नहीं हुआ। मैं इसको बंद कर देता हूं। अली, आ जाओ मैं यार, अली यू आर एब्सेंट। फिर मैंने कहा असद, असद है इसके अंदर, इफ के अंदर, तो ये क्या बोल रहा है? यू आर। इसके अंदर बिलाल भी है, यू आर। इसके अंदर काशिफ नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। अब ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा रीडेबल हो। रीडेबल फॉर्म को लिखने के लिए मुझे बार बार इफ लगाना ना पड़े, मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसके अंदर एक कंडीशन और लगाता हूं जिसे हम कहते हैं एल्स इफ। इसको क्या बोलते हैं? एल्स इफ। एल्स इफ भी ऐसे ही लगता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ, और फिर मैं क्या लिखता हूं? एल्स इफ। अगर ये आया तो इसको बोल दो आप एब्सेंट, और अगर ये आया तो इसको बोल दो आप भी एब्सेंट। और अगर, इसका मतलब ये क्या है? फिर मैं कहता हूं और अगर, और नेस्टेड जाता हूं, तो जितना आप नेस्टेड जा सकते हैं तो आप इसके अंदर चले जाए। अब देखो आखिरी में मुझे एक एल्स चाहिए होगा, ये अब काम करेगा। पहले क्या हो रहा था? बार बार रिपीट हो रहा था। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका कोड ऐसा होना चाहिए, एक इफ की कंडीशन हो चाहिए, ये होनी चाहिए, और आखिरी में क्या होना चाहिए? इफ एल्स। इफ पहले और आखिरी में, और अंदर नेस्टेड इफ एल्स आप लोग लिखते रहे। लेकिन अगर आपने लिखा इफ और फिर आपने लिखा एल्स, तो ये एल्स समझेगा ही नहीं कि इफ ये किसका है, पहले वाले इफ का या सेकंड वाले इफ का। जैसे अभी हमने देखा कि दो एक साथ आ रहे थे। तो इसको खत्म करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप ये करें। आप देखो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा मुख्तार यू आर एब्सेंट,
योर, मैंने कहा अली, योर एब्सेंट, असद। अब देखो वही चीज जो मैं बता रहा था, मैंने लिखा ये, तो ये क्या आ रहा है योर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पहले आ रहे हैं इसके अंदर अली चेक कर रहा है, इसको अली नहीं मिला, फिर ये इसको चेक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको असद भी नहीं मिला, इसको बिलाल भी नहीं मिला। जब सब कुछ नहीं मिला तो इस इफ का जो एल्स था ना, इस इफ का जो एल्स था वो इसको मिल गया कि यू आर प्रेजेंट। बात समझ आ गई? थोड़ा सा लोग घूम रहे फिर रहे, थोड़ा सा काम मुश्किल हो रहा है। ये देखो इफ की कंडीशन, अगर ये हुआ तो, और अगर ये हुआ तो इफ एल्स, आप सिंगल सिंगल दे दो, और आप इसके अंदर वही काम कि अगर आपके पास बहुत सारा कोड हो तो आप इसके अंदर वो लिख सकते हो। डबल करने के लिए क्या करेंगे, else if is used if all tests above have failed and you want to test another condition, कि जब बहुत सारे कंडीशन फेल हो जाए, जैसे ये फेल हो गया तो फिर इसके बाद ये भी चेक कर लो, फिर उसके बाद else if एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो। अगर सारे फेल्स हो जाए तो आप क्या लगाओ, else। जी हाँ, else if इसका भी बात है हमारे पास हल है। ये तो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। फिर हम आखिरी में जाके एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ेंगे कि हम जो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख रहे थे तो कितने लाइन से कोड था, अब देखो 2 लाइन में वो हो गया, तो वो एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अगर मैं सारी चीजें एक साथ बताऊंगा ना तो शायद के फेडअप हो जाए बच्चे, पहले से ही हो रहा है। There are so many ways to format if and condition. There are a range of possible, almost endless, impartial to the format. I will show you because it's easy to learn. सही है, बोल रही है आसान, इसको सीख लेना। सही है भाई। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन जो हमने देखी, इसके बाद मल्टीपल कंडीशन चेक करो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और भी देता हूं, फिर हम छुट्टी करते, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, बिल्कुल थोड़ा ही पढ़ा जाने। सही है, मैंने लिखा वार स्टूडेंट नेम, सही है, स्टूडेंट नेम मैंने लिखा, प्रोम ले लो, क्या ले लो, इंटर यूर नेम। यहां से मैं ले रहा हूं स्टूडेंट एज, स्टूडेंट इंटर यूर, इसको कहते हैं मल्टी कंडीशन चेक करना। क्या मतलब इस बात का, इफ आप कंडीशन में 2 चेक कर रहा हूं, कंडीशन 2 चेक कर रहा हूं, 2 कैसे चेक करूं, मैंने कहा यार स्टूडेंट नेम और एज जो है ना, एज वो पहले से मुझे पता है, पहले से मुझे एज क्या होनी चाहिए, 20। एक बच्चा, या मैं कर लेता हूं 16। अब मैं इसको बता सकता हूं कि इफ कंडीशन बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट नेम, चलो नाम भी दे देता हूं, क्या करें, चलो नाम भी दे देते, थोड़ा सा और आसान कर लेते। स्टूडेंट का जो नेम है ना, यूजर नेम, वो है हमारे पास अली। क्या है, अली से छोटा कोई वर्ड है, जैसे ना आप बोले कि बार बार मेरे क्यों लिख रहे हो भाई, अली से छोटा 3 नहीं हो सकता, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, नहीं छोड़ लो। मैं कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास स्टूडेंट नेम आ रहे हैं ना, स्टूडेंट नेम जो ऊपर मैं प्रोम दे रहा हूं, अगर वो बराबर है, अगर वो क्या है, बराबर है किसके, जो हमारे पास नेम है, और आप ये देख रहा हूं, और एक कंडीशन के अंदर ये 2 चीजें चेक कर रहा हूं, तो इसके लिए हमें एक ऑपरेटर लगाना पड़ता है, एंड। क्या लगाना पड़ता है, एंड। क्या होता है, और अगर उसकी एज, अगर उसकी एज, स्टूडेंट एज बराबर हो किसके, एज के। यहां मैंने 2 इक्वल क्यों लगाए,
क्योंकि ये एज नंबर में और ये किस में, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नंबर, और इस पूरे को मैंने इसमें बंद करना पड़ेगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं 3 भी लगा सकता हूं। मैंने कहा अगर स्टूडेंट नेम नेम के बराबर हो और उसकी एज भी एज के बराबर हो तो आप क्या कर दो, आप बोल दो कि आप इसको बोल दो यू पास मैट्रिक। मैट्रिक पास कर लिया इसने। अब देखते मैं याद आता हूं, मैंने कहा इंटर यूर नेम, मैंने कहा अली, एज कितनी है 16, यू पास मैट्रिक। दो कंडीशन एक साथ चेक करना है। अब मैं देखो, मैंने कहा कि इंटर यूर नेम अली, लेकिन एज मैंने दे दिया 23, तो खाली, मतलब ये क्या हो चुका है, फॉल्स। क्या हो चुका है, एक ऑपरेटर हमारे पास होता है एंड एंड, एक ऑपरेटर हमारे पास होता है और। क्या होता है, एंड एंड का मतलब ये था कि ये वाले भी ट्रू होने चाहिए और ये वाले भी ट्रू होने चाहिए, तब ये चलेगा। इस और ऑपरेटर का मतलब ये है इसका कि भाई या तो ये ट्रू हो जाए और या तो क्या ट्रू हो जाए, अगर दोनों में से एक ट्रू हो गया तो इसको क्या कर दो, चला दो। जरूरी नहीं है कि एज भी और नेम भी। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इंटर यूर एज, मैंने कहा अली, और ये गलत दे रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं, ये फिर भी बोलेगा यू पास जी। और ऐसे लगेगा कि आप अगर विंडो में हो तो इंटर के ऊपर, इंटर के साथ ही बटन होता है या इंटर के ऊपर बटन होगा और शिफ्ट दबा के वो बटन दबा देना। एक मिनट ना, कीबोर्ड, देखता हूँ विंडो में कहाँ होता है। या कीबोर्ड, ये रहा। जब आप शिफ्ट दबाएंगे ना, शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद ये दबाएंगे ये, तो ये काम चल जाएगा। हो सकता है मेरे बैग में तो डाली यहाँ पे, लेकिन आप देख लो कहाँ होगा। सही है भाई। तो ये है और ऑपरेटर, आप 2 मरतबा लगाएंगे, और एंड एंड आप 2 मरतबा लगाएंगे तो वो क्या होगा, अब जब अगली क्लास में आप आओगे तो हम ये एज वेज वगैरह ऐसे नहीं देंगे, एज वगैरह ऐसा नहीं देंगे, हम इसको डायनेमिक कर देंगे कि अगर स्टूडेंट एज क्या हो, ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो 20 से, तो आप क्या करो, इसको अलाउ कर दो और मैं एंड एंड लगा देता हूं। अब ये क्या चेक करेगा, स्टूडेंट नेम भी चेक करेगा जो कि अली होना चाहिए, और एज भी क्या होनी चाहिए 20 से ग्रेटर। अब आता हूं, मैंने कहा कि अली और एज मैंने लिख दिया 155, तो क्या कर रहा है, यू पास। चलो देखते हैं इसको अगली क्लास में।